चाइल्ड बर्थ के भी कुंडली में प्रॉमिस होते हैं। अगर चाइल्ड बर्थ के कुंडली में प्रॉमिस हैं तो संतान होगी, या आपको संतान के से सुख प्राप्त होगा। अगर वो प्रॉमिस नहीं बन रहे हैं तो संतान प्राप्ति में तकलीफें आ सकती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा संतान नहीं होगी, आजकल बहुत मेथड्स हैं संतान प्राप्ति के लिए। आजकल तो मेडिकल सपोर्ट भी खूब होता है, आजकल आईवीएफ भी हो जाता है, सैरोगेसी भी है ना, बहुत तरीके होते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में संतान का सुख नहीं है तो संतान होने के बाद में भी सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, संतान से सुख नहीं मिलता। तो संतान सुख के लिए हम क्या देखते हैं? संतान सुख में हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो मेल चाइल्ड होता है वो होता है सन, और जो फीमेल चाइल्ड होता है वो होता है वीनस। अगर आपके पहली पुत्री हुई है तो वो वीनस है, और आपके जो पहला पुत्र हुआ है वो सन है। अगर आपकी कुंडली में अगर सन की पोजीशन अच्छी है या वीनस की पोजीशन अच्छी है, या इनको कोई अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं या बुरे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो आपको उसी से मालूम चला है कि आपकी कुंडली में संतान के सुख की स्थिति कैसी है। अगर सन सूर्य पीड़ित है, राहु के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा हुआ है, डिग्री वाइज बहुत क्लोज है, या सूर्य के आगे उसके दो एनिमी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सूर्य की यात्रा खराब है, तो हम क्या कहेंगे, इस कुंडली में पुत्र की संभावनाएं कम है या पुत्र का सुख कम प्राप्त होगा। और अगर कुंडली में वीनस की स्थिति खराब है, वीनस के आगे राहु बैठा हुआ है, वीनस के साथ में शत्रु उसके बैठे हुए हैं, वीनस के साथ केतु का संबंध बना हुआ है, तो संतान के सुख में कन्या संतति के रूप में आपको सुख की प्राप्ति या तो नहीं होगी, और होगी तो वो संतान तकलीफ के साथ। ठीक। अब प्रश्न आता है कि संतान कब होगा। जैसे हमने मेइस के लिए बात की थी कि मेइस कब होती है, वैसे ही संतान के बारे में कि संतान कब होती है। संतान के लिए जिस कुंडली को ज्यादा कंसीडर किया जाता है वो होता है फीमेल। फीमेल चार्ट्स को ज्यादा बेटर तरीके से कंसीडर किया जा सकता है। इसके लिए क्यों? क्योंकि कंसीविंग कौन करेगा? कंसीविंग फीमेल करती है। संतान को 9 महीने कैरी कौन करेगा? महिला करेगी। तो इसीलिए फीमेल चार्ट्स को ज्यादा बेटर कंसीडर किया जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए। अब संतान सुख कब प्राप्त होता है? जब फीमेल चार्ट के अंदर जुपिटर से जुपिटर का संबंध बनेगा। जब फीमेल चार्ट में जुपिटर से जुपिटर का संबंध बनेगा तब कंसीविंग होती है। तो कंसीविंग होती है। ये सिर्फ कंसीविंग बता रहा हूं। अब संतान अबॉर्ट होगी या नहीं होगी वो एक दूसरा पॉइंट है ना। संतान स्वस्थ होगी या नहीं होगी ये दूसरा पॉइंट है। संतान का सुख जीवन का कितना मिलेगा या कितना नहीं मिलेगा ये दूसरा पॉइंट है। ये सिर्फ कंसीविंग वाली बात कर रहा हूं। जीवन से जीवन का संचार, प्रेगनेंसी हम इससे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जीवन जो आ रहा है ये सफल होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, मेडिकल सपोर्ट लेना पड़ सकता है। इनके लिए क्या होता है, इनके साथ देखा जाता है कि किसी मेलेफिक प्लेनेट का इनके साथ कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बन रहा है।
मैलेफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं? मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं राहु, केतु, शनि, ये मैलेफिक प्लैनेट्स हैं। और संतान प्राप्ति के लिए मैलेफिक प्लैनेट मून भी होता है। चंद्रमा भी तकलीफ देता है। अगर ऐसे समय में ऐसे कोई प्लैनेट अगर कनेक्ट हो जाए साथ में इसके, तो संतान के समय में बड़ी तकलीफ होती है। और अगर यहाँ अगर बेनिफिक प्लैनेट्स मिल गए, जैसे बृहस्पति है, सूर्य है, बुध है, ये सौम्य है, ठीक है, चल जाता है ये, फिर भी आपको निकालेंगे। मार्स भी इवन दे जाएगा। मार्स तब तकलीफ देगा, लेकिन दे जाएगा। लेकिन बाकी ये प्लैनेट्स अगर होते हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं संतान की। संतान होती तभी है जब जुपिटर से जुपिटर का संबंध है। उसके आगे पीछे आप कितने प्रयास करते रहिए, अगर वो संबंध नहीं बन रहा है तो जीवन नहीं आ पाता। दूसरा, संतान प्राप्ति के लिए आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट जो जो चीज होती है, वो देखा जाता है कि हस्बैंड और वाइफ का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा, कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है। फीमेल में अगर पीसीओडी का इश्यू तो नहीं है, एक्स का इश्यू तो नहीं है, मेल में स्पर्म का इशू तो नहीं है, ये सब पॉइंट भी चेक किए जाएंगे कि अगर कुंडली में ये सब चीजें भी खराब हो रही हैं तो भी आपको संतान सुख के अंदर तकलीफ देगा। मेल चार्ट में अगर मंगल केतु के साथ जुड़ा हुआ है, वीनस केतु के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिक्कत देगा। अगर फीमेल चार्ट में वीनस अगर मून के साथ केतु के साथ जुड़ा हुआ है तो दिक्कत देगा। वीनस मून राहु के साथ जुड़ा हुआ तो दिक्कत देगा। तो ये बहुत सारी चीजें। मनप्रीत जी, चाइल्ड योग कैसे देखें, ये बेसिकली जो टॉपिक है ना, ये पढ़ने का विषय है। और मेरा एक प्रयास रहता है, आप सभी से प्रयास रहता है कि आप आए, देखें, पढ़ें और समझें उस चीज को, है ना, ताकि इन चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पाए, देख पाए, समझ पाए, सीख पाए। और अगर आपको सिर्फ सिंपल अपना दिखवाना है कि कब होगा क्या होगा, और आप सिर्फ कंसल्टेंसी में अगर आपको रहता है, तो मैम से आप संपर्क करके, आप कंसल्टेंसी बुक करके आप मुझसे इस विषय में पूर्ण रूप से बात कर सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली उसमें हेल्प करूँ, है ना। वो देखो, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि जब हम कंसीविंग चाइल्ड बर्थ का देखते हैं ना, तो उसमें कई तरह के इश्यूज दिखाई देते हैं। और उन इश्यूज को हम पब्लिकली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर सकते आपसे। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं इस चीज को मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करता। तो अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज आप मैम से संपर्क कीजिएगा, वो आपको बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प कर। ठीक। अब जैसे एक आया है कि किंजल जी पूछ रहे हैं कि मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड किस दिखते हैं। मैंने क्या बताया कि मेल चाइल्ड जब भी होगा, पहला मेल चाइल्ड आपका सनी होता है, और पहला फीमेल चाइल्ड आपका वीनस ही होता है, ऑलवेज। और जिस समय में कंसीविंग होती है, उस समय में अगर मेल प्लैनेट अगर टच में होते हैं तो मेल चाइल्ड कंसीव, फीमेल प्लैनेट्स अगर टच में है तो फीमेल चाइल्ड कंसीव। क्योंकि प्लैनेट्स ही जेंडर को डिसाइड करने में बहुत बड़ा हेल्प करते हैं। मेल प्लैनेट होता है सन, मेल प्लैनेट होता है मार्स, मेल प्लैनेट होता है जुपिटर। ठीक है। फीमेल प्लैनेट होते हैं हमारे वीनस और मून, ये ऑलवेज फीमेल है। इनके अलावा जो चार प्लैनेट बसते हैं हमारे, शनि, बुध, राहु और केतु, ये प्लैनेट जो हैं, ये समय के हिसाब से और मौका देख के अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं।
ये राशियों के हिसाब से भी और प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से भी अपना जेंडर चेंज कर लेते हैं। अगर ये मेल के साथ बैठेंगे तो मेल की तरह बिहेव करेंगे, मेल जॉडिक में बैठेंगे तो मेल की तरह बिहेव करेंगे, फीमेल जॉडिक में बैठेंगे तो फीमेल की तरह बिहेव करेंगे, या फीमेल प्लैनेट के साथ बैठेंगे तो फीमेल की तरह बिहेव